हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था नंबर सीरीज़ का, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम लेटर सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, जो थोड़ी थोड़ी नंबर सीरीज़ की तरह ही है, बट इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, जैसे ABCD करके। बाकी पैटर्न वही लगेंगे, +2, -2, +3, +4, +5, इस तरीके के ही पैटर्न लगेंगे। मल्टीप्लाई के पैटर्न यहाँ पर नहीं लगते हैं, माइनस प्लस के ही पैटर्न्स लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सीरीज़ के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप लोग अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, जैसे यहाँ पर मैंने की है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग। ए को जैसे फर्स्ट नंबर पे 1, देन E5, ये मैंने सिर्फ 5 के गैप दे के दी है। देन जे को हम लोग 10 पे बोलते हैं, O15, T20 एंड Y25। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, A=1, B=2, C=3, इस तरीके से पूरी काउंटिंग। मोस्टली क्या होता है, आपको फॉरवर्ड काउंटिंग ही आएगी कि A के बाद B C D, बट कभी कभी क्या होता है आपको उल्टी काउंटिंग भी आ सकती है। जैसे आप Z को 1 दोगे और Y को 2 दोगे, इस तरीके से करोगे तो हमारा A जो है वो 26 पे आता है। इसको बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, फॉरवर्ड ही यूज़ होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बैकवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करती हूँ और आपको देखते ही पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, देन मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो लेटर सीरीज़ है, ये आपके पेपर में बहुत कम आती है। बिल्कुल 9-10% चांसेस हैं कि नंबर सीरीज़ में से कोई क्वेश्चन आएगा, पर ना सॉरी, लेटर सीरीज़ में से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम नंबर सीरीज़ में से ही आता है। बट फिर भी अगर आ गया तो हम मार्क्स के लिए रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए लेटर सीरीज़ भी करेंगे। ठीक है, देन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आपका यहाँ पर होगा B एंड देन यहाँ पर होगा आपका D, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 का गैप है। 1 का नहीं बोलोगे, 2 का बोलोगे, क्योंकि B जो है वो सेकंड नंबर पे है, D जो है वो 4 नंबर पे है, तो गैप इनके बीच का कितना आएगा, +2। ठीक है, यही चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर B के साथ C आ गया आपका तो यहाँ पर 0 गैप नहीं है, यहाँ पर गैप है किसका, +1 का, क्योंकि ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो +1 का फ़र्क आया ना। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान देना है कि B और D में 1 का गैप नहीं है, 2 का गैप है। बड़े सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि +2 कहाँ आएगा और +1 कहाँ आएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से देखना है। उसी तरीके से अगर B के साथ आपको F दे दिया गया है, तो अब काउंट ये नहीं देखोगे इनके बीच में कितने हैं, वो नहीं देखोगे। आप देखोगे कि B अगर 2 पे है, F अगर 6 पे है, तो इनके बीच का गैप 4 है। बेशक इनके बीच में डिजिट जो है वो 3 ही होंगे, बट गैप 4 का आएगा। ओके, मैंने बता भी दिया ये क्यों होता है, क्योंकि B 2 पर है, F 6 पर है, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, B, D, F, H एंड J। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, और यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो J के बाद हमारे पास क्या आएगा, J के बाद हम लोग K को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, L को लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी रफ शीट पे वहाँ A से लेके पूरे Z तक काउंटिंग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि J हमारा जो है वो 10 पर आता है, और जो हमारा इसमें 2 प्लस करने हैं ना, तो 2 प्लस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 12 पे हमारा L आता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रफ शीट पे ABCD करके कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं +2 करके हमारा लास्ट में L आंसर आया। देन यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें मैंने लिखा है BY C X D W E एंड देन आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या हो रहा है। आप थोड़ा खुद भी वीडियो रोक के सोच सकते हैं। अगर आपको खुद से पैटर्न पता चल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये B के बाद C हो रहा है, देन C के बाद D हो रहा है, और D के बाद E हो रहा है। यहाँ पर तो +1 लग रहा है मुझे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ माइनस, Y के बाद हमारे पास X आया, मतलब -1,
x के बाद w आया मतलब -1, तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, b के पास c आया, c के पास d आया और d के बाद e आया। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो y के बाद हमारा x आया मतलब -1, x के बाद हमारे पास w और w के बाद -1 करेंगे तो v। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी नंबर सीरीज में ऑल्टरनेट पे चल रहा है, एक छोड़ के एक। ठीक है, होप ये क्वेश्चन भी आया होगा समझ आपको। देन थर्ड देख लेते हैं। कभी कभी आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है, सिंपल ABCD करके नहीं, इस तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है नेक्स्ट जो 3 लेटर्स होंगे वो कौन से होंगे। नेक्स्ट 3 लेटर्स आपको पता लगाने हैं वो कौन से होंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे जो लगता है वो ये है कि N के बाद O नहीं लिखा इन्होंने, P लिखा, P के बाद इन्होंने Q नहीं लिखा, Q के बाद इन्होंने Q नहीं लिखा है, R लिखा है। तो आगे क्या होगा, ये S नहीं लिखेंगे, T लिखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में R और N में क्या रिलेशन लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से R जो है वो 18 पर है और N जो है वो 14 पर है, 4 का गैप है। तो आई थिंक ये -4 है। अगले वाले में भी यहाँ पर -4 हो रहा है, तो हम J से 4 कदम और पीछे जाएंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा, J से 4 स्टेप और पीछे जाएंगे तो आप देखोगे आपके पास F होगा। उसी तरीके से ये 2 चीज़ें हो गई ना। पहले डिजिट का कैसे आ रहा है, पहला डिजिट +2 करके, क्योंकि N के बाद हमारे पास P आया +2 करके, P के बाद हमारे पास R आया +2 करके और अगला +2 करके, मतलब पहले डिजिट का अलग पैटर्न है। देन हमने दूसरे डिजिट का भी मैंने बता दिया -4, दूसरे डिजिट का अलग है। और तीसरे का क्या है, आप देख सकते हो J से P कैसे बना, +6 करके, देन P से V +6 करके, मतलब थर्ड डिजिट के लिए हमें +6 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा T, F एंड B। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर पहले +2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। तो हमारा आंसर T, F, B आ रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। इस पे भी मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इसको भी देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, Z है, X है, V है एंड देन T है। तो ये इजी लग रहा है, -2 का गैप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, -2 किया और T में से जब -2 किया तो हमारा इजी आंसर R आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, मेरा यही सजेशन है कि आप वीडियो को रोक के पहले खुद सॉल्यूशन देखें, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं सॉल्व करती जाऊँगी, आप देखते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो आप वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करें, देन सॉल्यूशन देखें। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने लिखा है QPO, देन SRQ UTSWVU। ठीक है, तो इसमें मुझे जो लगता है, तो क्या हो रहा है, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि यहाँ इसका स्टार्टिंग का वर्ड यहाँ के एंड में है, देन इसका स्टार्टिंग का वर्ड यहाँ के एंड में है, मतलब एक का जो स्टार्टिंग है वो दूसरे का एंड में है ना। तो नेक्स्ट वाला जो है उसका एंड तो W से ही होगा, इतना तो पता चल गया, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है वो नेक्स्ट वाले का एंड होगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या पता चल रही है कि ये उल्टा चल रहा है, OPQ QRS है ना, तो यहाँ पर भी उल्टा चलेगा, तो WXY, तो ये हमारा आंसर होगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो, हम बैकवर्ड चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला OPQ करके, तो यहाँ पर भी बैकवर्ड गए और ये W कैसे आया, एक का फर्स्ट दूसरे का लास्ट है। ठीक है, तो आपके पेपर में मे भी ये ना आए, नंबर सीरीज ही आए, बट ये भी आ सकता है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके भी आप एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो पैटर्न जो है ज़्यादा मुश्किल मत देखना, जो इजी होंगे उन्हीं पैटर्न्स को सॉल्व करना। जैसे आप सॉल्व करने बैठे, अब आपको तो नहीं पता है कि पैटर्न मुश्किल है उस क्वेश्चन का कि ईजी है, आपके पास जो भी बुक है या ऑनलाइन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको नहीं पता उसका पैटर्न मुश्किल है कि ईजी है। बट जब आपने सॉल्व करने की कोशिश की, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद आपने उसका पैटर्न चेक किया और वो पैटर्न कुछ वैसा था जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उसमें कुछ फ्रैक्शन या फिर पॉइंट से रिलेटेड कुछ था, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा डिवाइडेड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, कुछ इस तरीके का था, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपको उस पैटर्न को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया ये पैटर्न जो है ये आपके पेपर के लिए नहीं है, आप उसको छोड़ें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करें। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन की आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो होमवर्क के लिए आज भी आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं,
तो ये देखो, तो इनका सॉल्यूशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। एक तो मैं सबसे पहले बताऊँ कि मैं डी कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, मे भी कुछ लोगों को समझ ना आए क्या लिखा है, तो आप देख सकते हो डी मैं इस तरीके से लिखती हूँ। तो फिर भी तभी मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको कुछ भी लेटर पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिखा है मैंने AZ, देन BY, देन CX। नेक्स्ट क्वेश्चन में है BDGK क्वेश्चन मार्क एंड V, देन ADCGE एंड क्वेश्चन मार्क, then ABPCDQEFR, then question mark, YWUSQ एंड क्वेश्चन मार्क। इन पांचों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और नंबरिंग करके आंसर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बोला है। ठीक है, होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी इसी तरीके से रखिए, एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, उस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो तो चलता रहेगा यहाँ पर, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको वो करनी पड़ेगी, वरना आपका एग्ज़ाम क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। मेरी दुआ है कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जिस जिस सब्जेक्ट में चाहते हैं आपकी वहीं पे एडमिशन हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।